हाय दोस्तों, मैं दीपक सर आप सभी को आइडियल स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मैं आप सभी के लिए इंग्लिश में स्ट्रक्चर टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए लेकर आ गया हूं। ठीक है, ये वीडियो का पार्ट नंबर कितना है तो 12 है। इसके पिछले जितने भी वीडियो 11 तक अपलोड किए गए हैं, आप नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर अच्छी तरह से देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, इसमें मैं क्या लेकर आया हूँ आपके लिए कि सब्जेक्ट के बाद मेक या मेक्स, ठीक है, या फिर मेड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वीवर प्लस अदर वर्ड यूज करना है। ठीक है, जब कोई व्यक्ति खुद से काम ना करके किसी दूसरे से, है ना, खुद से काम ना करके दूसरे से काम करवाता हो। ठीक है, जैसे वह मुझे हंसवाता है, वह मुझे पिटवाता है। ठीक है, तो खुद से नहीं कर रहा है, दूसरे से किसी दूसरे से काम करवाता है, तो उस स्थिति में हम लोग मेक या मेक्स, या ये पास्ट फॉर्म में होगा ना, यानी प्रेजेंट फॉर्म में होगा, प्रेजेंट में होगा। ठीक है ना, यहाँ पे यदि आपका प्रेजेंट में हो, ठीक है ना, PRESENT, प्रेजेंट में हो तो मेक या मेक्स का यूज करेंगे, और पास्ट फॉर्म में हो तो हमें क्या लगाना है दोस्तों, मेड का यूज करना है। ओके, और फिर ऑब्जेक्ट, फिर गिवन प्लस अदर वर्ड। ओके, तो ये हमें यूज करना है। तो देखिए, जैसे लिखा हो कि वह मुझे दोहराता है, खुद वह मुझे, कोई भी व्यक्ति है, दूसरा कोई, ठीक है, ये कोई व्यक्ति है, ठीक है, ये जो है क्या करते हैं, तो ये हमें क्या करते हैं, दोहराते हैं। तो इसमें हम बता रहे हैं, देखिए आप देख लीजिए यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ पे ये कोई व्यक्ति, ठीक है, ये कोई व्यक्ति है, वह मुझे दोहराता है, मतलब वह जो है, ये जो है, इसको क्या करते हैं, दोहराते हैं। ठीक है, तो ये जो है दोहराते हैं किसी को यानी कि ये क्या कर रहा है, जब कोई व्यक्ति खुद से काम न करके, ये खुद से काम नहीं कर रहे हैं, किसी दूसरे से काम करवा रहे हैं, ये खुद नहीं दौड़ रहे हैं, इसको दोहरा रहे हैं। ठीक है, तो ये खुद नहीं दौड़ रहे हैं, इसको दोहरा रहे हैं, इस व्यक्ति को। ठीक है, तो ये खुद से नहीं काम कर रहे हैं, दूसरे से कोई काम करवा रहे हैं, तो इस स्थिति में मेक या मेक्स का या फिर मेड का यूज करते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए, तो ही, ठीक है, और उसके बाद में क्या लगाना है भाई, मेक या मेक्स लगाना है। तो यहाँ पे ताहती है, तो यानी कि प्रेजेंट में है, तो हमें क्या लगाना है, मेक या मेक्स का यूज करना है। तो यहाँ पे मेक्स होगा, ही सी टेक नाम के साथ मैक्स, और उसके बाद क्या लिखना है भाई, ऑब्जेक्ट लिखना है। तो ऑब्जेक्ट क्या है, मुझे क्या हो जाएगा, मी। उसके बाद में ऑब्जेक्ट हो गया, उसके बाद वर्ब क्या है, दोहराना का अंग्रेजी होता है रॉन। ओके, बन गया ना। तो वह मुझे दोहराता है, ही मेक्स मी रॉन। इस तरह से हमको बनाना रहेगा। ओके, बात समझ गए कि क्या करना था। अगला देखिए, तो अगला है कि वह मुझे हंसाता है। ठीक है, वह मुझे हंसाता है माने कोई व्यक्ति है, ठीक है, ये जो है, ये व्यक्ति जो है, ये खुद नहीं हंस रहा है, ये दूसरे व्यक्ति को क्या कर रहे हैं, हंसाने का काम कर रहे हैं, इसको हंसाने का ये काम कर रहे हैं। ठीक है, ये जो व्यक्ति है, ये खुद नहीं हंस रहे हैं, इन दूसरे व्यक्ति मतलब इनको क्या कर रहे हैं, हंसाने का काम करा रहे हैं। ठीक है ना, हंसाने का काम कर रहे हैं, तो ये खुद काम नहीं कर रहे, दूसरे से काम करवा रहे हैं, तो इस स्थिति में मेक या मेक्स का यूज करना है। यानी हो जाएगा यहाँ पे, वह मुझे हंसाता है तो ही, और ताहती है तो मेक्स का प्रयोग करेंगे ना, मेक या मेक्स, ही सी टेक नाम के साथ एस लगाना है, तो मेक्स हो गया, और मुझे क्या हो जाएगा, मी, और हंसाना के क्या हो जाएगा दोस्तों, LAUGH, लाफ हो जाएगा। ओके, क्लियर। इसी तरह से मोहन हम लोगों को दोहराया, यानी कोई व्यक्ति मोहन है और हम लोगों को क्या किया, दोहराया, यानी खुद नहीं दोहरा है, दूसरे को क्या कर रहा है, काम करवा रहे हैं, दोहरा रहा है। तो इस स्थिति में मेक या मेक्स का यूज करना है। तो मोहन क्या हो जाएगा, मोहन, और यहाँ पे उसके बाद में मेक या मेक्स का यूज करना है, तो मोहन हो गया, तो इसके साथ मेक्स लगेगा ना। लेकिन यहाँ पे देखिए पास्ट फॉर्म की बात हो रही है, दोहराया यानी बीता हुआ बात है, तो बीता हुआ बात है यानी कि पास्ट फॉर्म की बात हो रहा है, तो पास्ट फॉर्म की स्थिति में हमको क्या लगाना है, मेड का यूज करना है, मेड लगेगा यहाँ पे, मेड। हम लोगों को अंग्रेजी में ऑब्जेक्ट में क्या हो जाता है, हम लोग का वी होता है, और वी का क्या होता है दोस्तों, अस हो जाता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट में काम कर रहा है, तो वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है। ओके, तो अस, और उसके बाद दोहराना का अंग्रेजी क्या हो जाएगा दोस्तों, रॉन हो जाएगा। ओके, दोहराना का क्या हो जाएगा, रॉन, बन गया। इसी तरह से देखिए, रमेश हम लोगों को दोहराता है, तो यहाँ पे देखिए क्या है, रमेश हो गया दोस्तों, तो रमेश हो गया, और यहाँ पे दोहराता है, ताहती है, ते है, यानी प्रेजेंट में है, तो प्रेजेंट में होगा तो मेक या मेक्स का यूज करना है। तो रमेश एक नाम है, तो यहाँ पे मेक्स लगेगा दोस्तों, मेक्स। और हम लोग, तुम लोग का अंग्रेजी होता है यू, ऑब्जेक्ट में है, और उसके बाद में वर्ब के बाद अदर वर्ड, तो यहाँ पे क्या, ये तो हमने लिख दिया रमेश, मेक्स,
तुम लोगों का ऑब्जेक्ट लिखा गया, उसके बाद में वर्ब वन लिखना है। तो वर्ब क्या है? दौड़ाना। तो दौड़ाना का अंग्रेजी क्या होगा दोस्तों? तो दौड़ाना का रन हो जाएगा ना, तो रन। ओके, बन गया। रमेश मेक्स यू रन, रमेश तुम लोगों को दौड़ाता है। इसी तरह से वह ही हो गया। यहाँ पे देखिए पास्ट फॉर्म की बात की है, लिखवाया था, लिखवाया था। वह मुझे पत्र लिखवाया था, मतलब खुद नहीं लिखा था, मुझसे लिखवाया था, मुझसे काम करवाया था। तो इस स्थिति में मेक या मेक्स का यूज करना है। लेकिन यहाँ पे पास्ट फॉर्म की बात की गई है, तो पास्ट फॉर्म की बात की गई है तो क्या लगाना है दोस्तों? मेड लगाना है। क्या लगाना है? मेड। ओके, मेड लगा दिया। और पत्र मेड हो गया। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखना है ना, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? पत्र। ए लेटर हो जाएगा, ए लेटर। और उसके बाद क्या हो जाएगा? उसके बाद में वर्ब वन। तो वर्ब क्या है भाई? लिखवाना। लिखवाना का अंग्रेजी क्या हो जाएगा? राइट। ओके, बन गया ना। ही मेड मी ए लेटर राइट, वह मुझे पत्र लिखवाया था। ओके, यहाँ पे देखिए वह मुझे हंसाती है, तो क्या हो जाएगा? हंसाती है, मतलब खुद नहीं हंसती है, मुझे हंसाने का काम करवाती है। तो ये इसमें इस स्थिति में मेक या मेक्स का यूज करना है। लेकिन यहाँ पे ताहत की बात की गई है, यानी प्रेजेंट की बात की गई है, तो प्रेजेंट में मेक या मेक्स लगाना है। तो यहाँ पे ही सी टेक नाम रहेगा, तो क्या लगाना है भाई? मेक्स का यूज करना है। तो हमने मेक्स लगा दिया। और उसके बाद में क्या लगाना है? ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट मुझे के मी हो जाएगा। उसके बाद में वर्ब वन। तो वर्ब क्या है भाई? हंसना। तो हंसना का अंग्रेजी होता है लाफ। हो गया, बन गया। क्लियर? आशा करता हूं कि ये समझ गए होंगे ये स्ट्रक्चर कितना आसानी से आपको बनाना है, कैसे बनाना है, हम आपको पूरा डिटेल्स बताया इसका मतलब। ठीक है, प्रेजेंट में रहेगा तो मेक या मेक्स का यूज करना है, और पास्ट में होगा तो मेक या मेड का यूज करना है, ये ध्यान दीजिएगा। ओके, तो हमने इसको बना लिया। अब इस पे आप जितने भी सेंटेंस चाहेंगे तो आप बना सकते हैं। ठीक है, तो वह मुझसे अंग्रेजी पढ़वाता है। ठीक है, तो मुझसे अंग्रेजी पढ़वाता है, यानी खुद नहीं पढ़ाता है, मुझसे पढ़वाता है। तो क्या बनाएंगे? वह मुझसे अंग्रेजी पढ़वाता है। अगर मान लीजिए कोई बोल दिया कि वह मुझसे, ठीक है, क्या वह मुझसे क्या करता है? अंग्रेजी पढ़वाता है, अंग्रेजी, ठीक है, पढ़वाता है, पढ़वाता है। अब इस स्थिति में क्या होगा भाई? पढ़वाता है, तो ही हो जाएगा। और ही के साथ क्या लगेगा भाई? ही लिख दिया गया है। ठीक है ना, वह खुद नहीं पढ़ाता है, मुझसे पढ़वाता है, तो ही। और देखिए यहाँ स्थिति में क्या होगा? मेक्स का यूज होगा। मेक्स से, चूंकि प्रेजेंट की बात हुई है, मेक्स से मुझसे, तो मुझे क्या हो जाएगा? मी। और हो गया ना, ऑब्जेक्ट हो गया। उसके बाद वर्ब क्या है भाई? तो अंग्रेजी, पढ़वाना का अंग्रेजी होता है, पढ़ाना का अंग्रेजी क्या होता है? टीच होता है ना, तो वही हो जाएगा टीच, टीच। और इंग्लिश लिख देंगे। ओके, बन गया ना। यानी कि ही मेक्स मी टीच इंग्लिश, वह मुझसे अंग्रेजी पढ़वाता है, वह मुझे अंग्रेजी पढ़वाता है। ठीक है, तो यानी वह मुझे अंग्रेजी वह मुझे क्या करता है? अंग्रेजी पढ़वाता है। मुझसे लिखिए चाहे मुझे लिखिए। ओके, तो इस तरह से होगा। तो हमें मेक या मेक्स का यूज करना है। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं।